हेलो स्टूडेंट्स, डेट 18 नवंबर 2024 में करंट अफेयर्स से बनने वाले क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के 24 तटीय गांवों को सुनामी के लिए तैयार के रूप में मान्यता दी है? तो यूनेस्को ने भारत का राज्य है उड़ीसा। इस उड़ीसा में जो है ऐसे 4 तटीय गांव हैं जो कि तटों पर बसे हुए हैं। उन सभी तटीय गांवों को जो है यूनेस्को ने ये चेतावनी दी है कि आप जो है सुनामी के लिए तैयार रहें। सुनामी जो है बहुत बुरी तरीके से हिट कर सकती है। और ये हाल ही में जो है सुनामी के लिए तैयार होने के लिए कहा गया था। अभी बैठक हुई थी वैश्विक सुनामी संगोष्ठी की, जो कि इंडोनेशिया में आयोजित हुई थी। और ये जो था दूसरे क्रम की वैश्विक सुनामी संगोष्ठी थी। और इंडोनेशिया में जो संगोष्ठी हुई है उसी में कहा गया है कि ओडिशा के जो 24 तटीय गांव हैं इन्हें सुनामी के लिए तैयार होना चाहिए। जो वो 24 गांव हैं वो इन ज़िलों में आते हैं। वो हमारे 6 ज़िलों के अंतर्गत आते हैं। वो हमारे 6 ज़िले हैं, बालासिर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, पुरी, गंजम, जगतसिंहपुरा। इन 6 ज़िलों के अंदर जो है ये 24 तटीय गांव आते हैं। यूनेस्को में भारत की कितनी धरोहर शामिल है? तो 43 जो धरोहर शामिल है। 15 अमूर्त धरोहर शामिल है, 12 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल है और एक भारत का साहित्य शहर कोझिकोड भी शामिल है। भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त विशेष अभ्यास ब्रज प्रहार प्रारंभ किया है? तो ये एक सैन्य अभ्यास है ब्रज प्रहार, जो कि भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच में प्रारंभ हुआ। हाल ही में बैलन डी और 2024 का शीर्ष पुरस्कार किस महिला फुटबॉलर को मिला है? तो हमारा बैलन डी और जो पुरस्कार है ये फुटबॉल जगत का बहुत बड़ा पुरस्कार है, जो कि 2024 में जो है एताना बोनामाटी को, जो कि स्पेन की रहने वाली हैं, इन्हें इस प्रकार से सम्मानित किया गया है। एतानी बोनामाटी जो है ये महिला वर्ग में इस पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं। और पुरुष वर्ग में जो है नोड्रो वो बैलन डी और 2024 के पुरस्कार से शामिल हुए। पीएम मोदी ने भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा कहाँ लॉन्च की है? तो पीएम मोदी ने जो है ऋषिकेश उत्तराखंड में जो है भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा लॉन्च की है, जो कि एम्स ऋषिकेश में लॉन्च की गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक जिला एक उत्पाद दीवार का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल, इन्होंने सऊदी अरब में एक जिला एक उत्पाद दीवार का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुपर टाइफून से किस देश के 6.5 लाख से ज़्यादा नागरिक विस्थापित हुए हैं? तो फिलीपींस जो है ये एक द्वीप पर स्थित कई सारे द्वीपों पर स्थित देश है। और फिलीपींस में जो है सुपर टाइफून के खतरे को देखते हुए यहाँ से लगभग 6.5 लाख लोगों को विस्थापित किया गया है। सुपर टाइफून का जो नाम है, इसका पूरा नाम है सुपर टाइफून मेन ये। फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो लुजोन द्वीप है और फिलीपींस की राजधानी मनीला भी लुजोन द्वीप में स्थित है। मनीला में जो है काफ़ी सारे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के मुख्यालय स्थापित हैं, जैसे एडीबी का मुख्यालय वो मनीला में स्थित है। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक।
चावल अनुसंधान केंद्र भी जो है मनीला में स्थित है और रेमन मैग्सेस का मुख्यालय भी मनीला में ही स्थित है। दीपम 2.0 योजना किसने राज्य ने लॉन्च की है? तो आंध्र प्रदेश ने जो है दीपम 2.0 योजना लॉन्च की है। दीपम 2.0 योजना के अंतर्गत जो है राज्य में जो है फ्री गैस सिलेंडर बांटे जाएंगे। फिजी के सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार से किसे भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में जो है श्री श्री रविशंकर को जो है फिजी ने अपने सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार से सम्मानित किया। लॉन्च यू विन मोबाइल ऐप का संबंध किससे है? तो टीकाकरण से संबंधित सभी जानकारियों के लिए जो है एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है यूविन मोबाइल ऐप। यूविन मोबाइल ऐप में आप अपने टीका लगवाने और लगवाने के बाद की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गरुण शक्ति 2024 अभ्यास किन देशों के बीच में प्रारंभ हुआ है? तो गरुण शक्ति अभ्यास जो है ये भारत और इंडोनेशिया की सेनाओं के बीच में सैन्य अभ्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्लाइमेट ट्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक शहर कौन सा है? तो चीन का शहर है शंघाई, ये जो है नंबर 1 पोजीशन पर रहा है क्लाइमेट ट्रेस रिपोर्ट के अनुसार, जिसने की सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित की है। शंघाई जो है यांगसी नदी के किनारे स्थित है। यांगसी नदी जो है एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। दूसरा स्थान जिसने प्राप्त किया है, जिसने सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित की है, वो है टोक्यो जापान। और तीसरा शहर है न्यूयॉर्क, जो कि यूएसए का शहर है। न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे स्थित है। GHG या ग्रीन हाउस गैसेस पर रोकथाम के लिए जो है 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, जो कि जापान के क्योटो शहर में हुआ था। और ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है सन 2005 में जो है प्रभावी रूप से कार्य में आया और तब से यह कार्य कर रहा है। भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो भारत और स्पेन ने ये साझा किया है कि वो ये दोनों ही देश जो हैं 2026 को जो है संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रूप में मनाएंगे। इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च किया है? तो लद्दाख में जो है इसरो ने अपना यानी कि भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन के अंतर्गत जो है भविष्य में जाने वाले जो भी स्पेस में यात्री जाएंगे, एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, उनको चांद के जैसा ही माहौल देने के लिए जो है ये एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया है। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में जो है एशिया के पहले बौद्ध शिखर सम्मेलन का जो है आयोजन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन की अध्यक्ष बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो शुभा तोले जो है ये विकासशील देश की पहली महिला अध्यक्ष हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन की अध्यक्ष बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के बाद किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने जी-कॉन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये नाइजीरिया का जो है सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार है जी-कॉन, और ये जो पहले विदेशी जिन्होंने
नाइजीरिया का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया था वो थी महारानी एलिजाबेथ। और दूसरे विदेशी जो है वो बने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने नाइजीरिया का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया है। नाइजीरिया ने जीकोन पुरस्कार अभी तक सिर्फ 2 विदेशी लोगों को ही दिया है। पहली है महारानी एलिजाबेथ और दूसरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा है और नाइजीरिया जो है पाम ऑयल या ताड़ का तेल के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। नाइजीरिया जो है ये साउथ अफ्रीका में स्थित महाद्वीप में स्थित जो है ये एक देश है और ये अफ्रीका में जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या या आबादी वाला देश है। एक आतंकी संगठन है बोडो हराम, वो भी जो है नाइजीरिया से ही संबंधित आतंकवादी संगठन है। और ये कोविड में मदद करने के लिए किस देश ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च पुरस्कार दिया है? तो डोमिनिका देश ने जो है पीएम मोदी को अपने देश के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया है। अभी तक जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री 17 विदेशी सर्वोच्च पुरस्कार जीत चुके हैं। दिवंगत पूर्व न्यायाधीश के.एस. पुट्टुस्वामी का संबंध किससे है? तो निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी जो है हमारा, इसका जो फाइनल इसका रिजल्ट आया था, जो फाइनल आदेश दिया था वो के.एस. पुट्टुस्वामी के अध्यक्षता में ही आया था। और इसका जो उल्लेख है हमारे यानी कि निजता का अधिकार का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 21 में है। किस देश के माउंट लोवोटोबी लाकी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया का एक वोल्केनो है, ज्वालामुखी है, जिसका नाम है माउंट लेवोटोबी लाकी। इसमें जो है हाल ही में विस्फोट हो गया है। इंडोनेशिया में जो है बहुत सी सक्रिय ज्वालामुखी हैं और इंडोनेशिया जो है मुस्लिम आबादी का सबसे बड़ा देश है। सबसे कम उम्र के फाइड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अनीश सरकार, जिनकी उम्र 3 साल 8 महीने है, ये फाइड शतरंज खिलाड़ी के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। कॉलिंस डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2024 से घोषित किया है? तो ब्राड शब्द जो है इसको कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया, घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल ने भारत के माध्यम से किसे पहली बार बिजली का निर्यात किया है? तो नेपाल ने जो है बांग्लादेश को बिजली का निर्यात किया है और इसमें जो है भारत ने नेपाल की मदद की है। नेपाल और बांग्लादेश के बीच समझौता तो हो गया था कि नेपाल बांग्लादेश को बिजली का निर्यात करेगा, मगर इसके लिए जो है भारत की सहयोग की ज़रूरत थी। तो भारत ने जो है इसमें हामी भर दी है और अब नेपाल जो है बांग्लादेश को भारत के माध्यम से बिजली निर्यात करेगा। नेपाल जो है 40 मेगावाट बिजली जो है बांग्लादेश को निर्यात करेगा। मेगा में हमारी 10 की घात 9 होती है। नेपाल के धालकेवर से जो है भारत में बिहार से होते हुए जो है और बांग्लादेश तक बिजली का निर्यात होगा। नेपाल के साथ भारत के राज्य जो सीमा साझा करते हैं वो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। और भारत के बांग्लादेश से लगने वाले भारत के राज्य हैं मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ब्याम्बर, अजमेर, राजस्थान में जो है सूचना का अधिकार संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय सुंदरी कौन बनी है? तो रेचल गुप्ता जो है भारत के लिए मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का क्रोन जीतकर
लाईं। दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसैट को किसने प्रक्षेपित किया है या किसने लॉन्च किया है? तो जापान ने जो है दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसैट को लॉन्च किया है। और इसको लॉन्च करने में जो है रशिया ने जापान की मदद की है। 2025 के ऑस्कर के लिए शॉर्ट फिल्म श्रेणी में नामांकित सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो का संबंध किस भाषा से है? तो कन्नड़ भाषा में निर्देशित फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू जो है ये ऑस्कर 2025 में शॉर्ट फिल्म श्रेणी में नामांकित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित होगा? तो लद्दाख में जो है दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर आयोजित होगा। ये इस हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर को आयोजित करने का उद्देश्य है 2028 में जो पैरा ओलंपियंस हैं उनको 2028 में वो लोग भारत की ओर से पैरा ओलंपिक्स में और अच्छा प्रदर्शन कर सकें। हम सभी जानते हैं कि 2024 में पेरिस ओलंपिक्स में जो है पैरा ओलंपियंस ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दी है। ये 7 गोल्ड लाए हैं और भारत की जो रैंक आई है वो 18वीं रैंक आई थी पैरा ओलंपिक्स में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख में स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। लद्दाख में वर्तमान कितने जिले हैं? तो वर्तमान में जो है लद्दाख में 7 जिले हैं। छठ पूजा त्योहार का प्रारंभ कहाँ हुआ है? तो बिहार का बहुत ही फेमस त्योहार है छठ पूजा। यूएसए के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ये यूएसए के 47वें राष्ट्रपति बने हैं और ये जो है 78 वर्ष की उम्र में जो है यूएसए के राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। अक्टूबर 2024 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो अक्टूबर 2024 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है भारत ने 83 रैंक प्राप्त की है और ये हेंसले पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये हर 6 महीने में जारी होता है। चर्चा में रहे उपचार NNC 2215 का संबंध किस रोग से है? तो मधुमेह या डायबिटीज जो है इसका उपचार है NNC 2215। मधुमेह या डायबिटीज को हम लोग नॉर्मल भाषा में शुगर का रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो भारत में जो है 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया है। उसका जो क्रम है यानी कि 16 नवंबर को जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया है ये 17वें क्रम का राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय प्रेस के जो अध्यक्ष है वो है रंजन प्रकाश देसाई और इस बार का यानी कि जो 17वें क्रम का राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया इसकी थीम थी प्रेस की बदलती प्रकृति। दिवंगत मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का संबंध किससे था? तो भोजपुरी गानों की बहुत ही फेमस सिंगर हैं शारदा सिन्हा। इनका हाल ही में जो है निधन हो गया है और छठ पूजा में गाए जाने वाले जो गाने हैं वो भी शारदा सिन्हा के ही गाए हुए हैं। शारदा सिन्हा ने जो है कुछ गाने जो हैं बॉलीवुड में भी गाए हैं। पहली बार विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? तो मनदीप जांगड़ा जो है इन्होंने पहली बार विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता। चर्चा में रही पुस्तक स्पीकिंग विद नेचर का संबंध किससे है या स्पीकिंग विद नेचर के लेखक कौन है? तो रामचंद्र गुहा जो है ये स्पीकिंग विद नेचर के लेखक हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र के तर्ज पर विशेष शिक्षा क्षेत्र
स्थापित करने की घोषणा किसने की है? तो उत्तर प्रदेश ने जो है स्पेशल एजुकेशन जोन बनाए हैं, यानी कि विशेष शिक्षा क्षेत्र, जिससे कि जो बच्चों को है अच्छे से अच्छा शिक्षा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार की विजेता द फेवल फिल्म का संबंध किससे है? तो द फेवल मूवी में रोल करने वाले मनोज बाजपेयी जो है, इन्होंने इस मूवी में रोल किया है और इस मूवी को जो है लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी मिला है। इसका जो आधार है, यानी कि जो मूवी है, ये किस आधार पर बनी है? तो इस फिल्म में जो है हिमालय पृष्ठभूमि के बारे में मैजिक, मतलब जादू, थोड़ी जादू वाली जो फिल्म है ये, और इस फिल्म के निर्देशक यानी कि द फेवल के निर्देशक जो हैं वो राम रेड्डी हैं। इंटरनेशनल यानी कि लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो है लंदन में हुआ था और ये जो है 38 क्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें जो है द फेवल को बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है और ये बेस्ट मूवी का, यानी कि लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट मूवी का अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म है। न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए चर्चा में रहे जूनो वेधशाला का संबंध किससे है? तो चीन ने जो है अपनी न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए जो है जूनो वेधशाला का जो है बनाई है और जूनो वेधशाला जो है ये अंडरग्राउंड वेधशाला होगी, जिसमें कई फीट नीचे जाकर ये वेधशाला बनाई गई है और वहीं पर जो है न्यूट्रिनो का जो है अध्ययन होगा। पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो मोरमुगांव जो है पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल भारत का पहला बंदरगाह है। सदर सम्मेलन को किसने राज्य उत्सव घोषित किया है? तेलंगाना ने जो है सदर सम्मेलन को राज्य उत्सव घोषित किया। भारत भूटान की एकीकृत चेक पोस्ट दररंगा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो असम में जो है दररंगा का उद्घाटन हुआ है। ये एक एकीकृत चेक पोस्ट है और दररंगा में जो है पहला पासपोर्ट स्टैम्प कराने वाले जो है वो भूटान के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऐतिहासिक जोलजीबी मेला 2024 का प्रारंभ हुआ है। तो उत्तराखंड का जो ज़िला है पिथौरागढ़, इसमें जो है जोलजीबी मेला इसका शुभारंभ हुआ है और इसका शुभारंभ जो है ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। ये जो मेला है जोलजीबी मेला, ये गौरी और काली नदी के संगम पर होता है और ये जो है काला पानी लिपुलेख के पास में ही होता है। पिथौरागढ़ जो है ये नेपाल के साथ जो है बॉर्डर साझा करता है और काला पानी लिपुलेख जो है ये भी पिथौरागढ़ और नेपाल के बॉर्डर पर ही स्थित है, जिसको लेकर आए दिन नेपाल और भारत के बीच में जो है अनबन रह जाती है। इसी अनबन को रोकने के लिए जो है ये जोलजीबी मेला का शुभारंभ किया गया है, ताकि इससे भारत और नेपाल दोनों तरफ के लोग जो है इस मेले में शामिल हो सके। इसका उद्देश्य भी यही है कि भारत और नेपाल के बीच जो है संबंध अच्छे हो सके। बोईदा वंदना महोत्सव कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो ये पश्चिम बंगाल का महोत्सव है बोईदा वंदना, और हाल ही में जो है ये प्रारंभ हुआ है। अमेरिकी व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? सूसी विल्स पहली महिला है जिन्हें व्हाइट हाउस की महिला चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने जो है
नई दिल्ली में दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन किया? दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहाँ पर प्रारंभ हुई है? तो मंगलुरु में जो है जल मेट्रो परियोजना का प्रारंभ हुई है। और जो पहली जल मेट्रो परियोजना है वो कोची मेट्रो है। FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हरमनप्रीत सिंह जो है ये FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किए गए हैं। और हरमनप्रीत सिंह जो है ये पहले भारतीय हैं जिन्हें FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से 3 बार सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही भारत मैटर्स यानी कि वाई भारत मैटर्स या भारत मैटर क्यों करता है पुस्तक का संबंध किससे है? तो डॉक्टर SJ शंकर जो हैं वाई भारत मैटर्स के लेखक हैं और इस पुस्तक को जो है हाल ही में UAE में लॉन्च किया गया। COP19 की 2024 की बैठक कहाँ हुई है? तो इसकी बैठक जो है बाकू अजरबैजान में हुई है। बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित करने के लिए समझौता हुआ? तो बेंगलुरु में जो है बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र स्थापित होगा। हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध वादक पंडित रामनारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो सारंगी के बहुत ही फेमस प्रसिद्ध वादक हैं पंडित रामनारायण। 55वें IFFI 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो फिलिप नोयस जो है इन्हें 55वें IFFI 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।